सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धंस रुकोल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो, अब वाली वीडियो, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो आंसर की आउट हुई है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आंसर की अपडेट ऑलरेडी मैंने 1 मिनट 33 सेकंड वाली वीडियो से दे दी थी, आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मेरी आंसर की नहीं आउट हुई है, मैं मतलब नहीं देख पा रहा उस आंसर की को, तो मैं आपको मार्क्स कैसे बता दूं। उस टाइम स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, कमेंट देखने को मिल रहे थे मुझे कि भैया नंबर बता दो, ये नंबर आप नहीं बता रहे, आप छुपा रहे हो। भाई मैं एक बात बताओ, अगर मेरी आंसर की नहीं खुल रही थी, मुझे आंसर की खुद देखने को नहीं मिल रही थी, मैं आपको मार्क्स कैसे बता देता। मार्क्स तो मुझे ही खुद पता नहीं चल रहे थे, क्योंकि साइट इतनी ज्यादा हैंग हो चुकी थी। जैसे ही आंसर की आई, 5:30 बजे के आंसर की आई है, 5:30 बजे के आसपास। उस वीडियो में मैंने भी यही बताया है कि 5:30 बजे के आंसर की आई है। उस टाइम मैं मॉक लगा रहा था, मॉक मेरा खत्म हुआ 6 बजे के आसपास, जब मैंने जाके आंसर की अपडेट देखी है और तुरंत मैं भागा हूँ साइट खोलने। साइट उस टाइम हैंग हो चुकी थी पूरी। मैं कैसे खोल लेता आंसर की को, जब मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि मैं मार्क्स जरूर बता दूंगा जैसे ही मेरी आंसर की आएगी। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम रिव्यू वाली वीडियो में आपको मैंने खुद बताया था कि जैसे ही आंसर की आएगी मैं आपको मार्क्स बता दूंगा। उसके लिए भाई आंसर की खुलनी चाहिए, जब तो मार्क्स में बता पाऊंगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। इसमें मैं आपको मार्क्स भी बताऊंगा और आगे की चर्चा भी करेंगे जो मुझे देखने को मिली है 2025 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, जो कि मेरा पहला एग्जाम था इस बार का। तो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे जो एक्सपेक्टेड स्कोर था वो मैंने 70 या 70 से ऊपर ही मान के चल रहा था। और मेरे क्वेश्चन भी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि 97 अटेम्प्ट थे। उस टाइम भी मैंने आपको ये बोला था कि मैं एसएससी की आंसर की का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। उस टाइम मैंने आपको यही बताया था कि भाई कंप्यूटर में मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है, लेकिन वो फिर भी ठीक निकली मेरी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि मैथ्स और रीजनिंग में मैं पूरा ही स्कोर करके आऊंगा। हालांकि उसमें बस 1 नंबर ही कम है, मैथ्स में 1 नंबर कम है, और जी जो रीजनिंग है उसमें 0.25 नंबर कम हुआ है मेरा, 1.25, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो गया गलती से। अब वो गलत है या नहीं वो एसएससी देखेगी, मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन सही है। तो उस पे हम उस क्वेश्चन पे हम चैलेंज करेंगे, तो मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, तो 25 में से अपने 25 ही बैठेंगे। अभी जो मार्क्स मुझे देखने को मिले हैं वो रो स्कोर जो है वो 64.5 है, जिसमें जीके ने सबसे ज्यादा धोखा दिया है। क्योंकि आंसर की जब मैंने रिव्यू डाला था कि एग्जाम रिव्यू का डाला था जब मैंने 2025 के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे मैथ और रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर है, उसमें मेरे फुल में से फुल अटेम्प्ट होंगे। उसके बाद मुझे जो डर लग रहा था, जो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर और जीके में वही हुआ। हालांकि मैं इतना गंदा भी नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि मेरे जो सीपीओ में मार्क्स बने थे 23 नंबर, क्योंकि उस टाइम मेरे 26 क्वेश्चन ठीक हुए थे और 50 में से 47 अटेम्प्ट में करके आया था, 26 क्वेश्चन ठीक हुए थे और 18-19 क्वेश्चन उस टाइम गलत थे मेरे उसमें। तो मेरा जो ओवरऑल स्कोर बैठा था सीपीओ के जीके में वो 23 कुछ बैठा था, 23.25 या 23.75। और आज जो स्कोर बैठा है वो 20.25 है या 20.75 है, मतलब स्क्रीनशॉट जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे। तो भाई जीके ने इस बार ज्यादा ही धोखा दे दिया। जीके में मेरे बने 20 पॉइंट कुछ मार्क्स, मैथ्स में बने मेरे 14 मार्क्स। मैंने सोचा था 15 ही बनेंगे शायद, उस टाइम मैंने एग्जाम रिव्यू वाली वीडियो में बताया भी था आपको, मेरा शायद एक क्वेश्चन छूट गया है, मार्क फॉर रिव्यू लगा के आया था मैं उसको। उसके बाद रीजनिंग में मेरा एक वैसे क्वेश्चन गलत हुआ है, जो कि एसएससी की तरफ से, शायद एसएससी की गलती है, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ओड वन फाइंड आउट करना था हमें, जिसमें पहला क्वेश्चन 100 था, 123 था, 48 था, और लास्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट ऑप्शन क्या था। तो मैंने 123 टिक करके आया था, क्योंकि सारे नंबर इवन थे और 123 ही ओड लग रहा था मुझे, तो उसी में टिक करके आया था। अब देखते हैं बाकी, उन्होंने आंसर लगा रखा है वो 100 लगा रखा है। तो हालांकि हम उसे देखते हैं चैलेंज करके, अगर वो ठीक होगा तो भाई उसके नंबर मिल जाएंगे, तो जीके में रीजनिंग में मेरे फुल में से फुल हो सकते हैं। अलग हालांकि कंप्यूटर में 5 नंबर ही एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन मेरे उसमें 7 क्वेश्चन ठीक हैं और 3 क्वेश्चन गलत हैं। जिस 6.75 नंबर है मेरे कंप्यूटर में, 6.75 नहीं, शायद 6.25 नंबर है। तो ये कुछ स्कोर रहा मेरा 64.5 ओवरऑल स्कोर जी। तो ऑलरेडी वीडियो 3 से 4 मिनट की हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपने देखा होगा, जैसे ही रैंक मित्रा की ये नोटिस आए और ये रैंक आई निकल के, मार्क्स आए, डाटा आया, तो एक स्क्रीनशॉट्स बहुत वायरल हो रहे हैं जिसमें बच्चों ने 50 में से 50 स्कोर किया है जीके में, कंप्यूटर में 10 में से 10 स्कोर किया है, और मैथ्स में भी ये लगातार फुल ही, और रीजनिंग में भी फुल। कुछ एक आध नंबर की गलती है, लेकिन भाई जीके में 50 में से 50, सोचो एक बार तुम लोग, कैसे हो सकता है ये। मैं तो ये सोचता हूँ जो टीचर्स, ये जो लोग बैठे हैं ना ऑनलाइन, हम जिनको ये समझते हैं कि भाई हमसे तो ज्यादा ही है, इन्हें सब कुछ पता है, मतलब ज्ञानी है ये, अगर उनको भी पेपर में बैठा दिया जाए, वो भी 50 में से 50 ना ला पाए। वो तो खुद इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं कि हम 50 में से 50 नहीं ला सकते, और कोई भी बच्चा 50 में से 50 नहीं ला सकता। और आपको क्या देखने को मिल रहा है, 5 से 10 बच्चे रैंक मित्रा में 95 नंबर से ऊपर।
जिसमें पिछली बार बच्चों को भारी पड़ गया था 80-85 से नंबर ऊपर लाना। अब 95 से नंबर ऊपर हैं, 10 से 15 बालक हो गए। अभी तो आधे बालकों ने चेक नहीं करा होगा अपना रैंक मित्रा का स्कोर। सोचो, बच्चों के 50 में से 50। क्या लग रहा है आपको ये चीजें? साफ इंडिकेट कर रही हैं कि भाई कितनी बड़ी धांधली चल रही है ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेवल पे, कितनी बड़ी धांधली चल रही है। क्योंकि भाई जीके में स्कोर करना इतना काफी है ही नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई इन बंदों को जिनके भी 50 में से 50 आए ना, इनको एक जगह बैठा के इनसे एक दो सवाल पूछ लो बस जीके का। चाहे ज्योग्राफी से पूछ लो, चाहे हिस्ट्री से पूछ लो, चाहे पॉलिटी से पूछ लो, भाई इनमें दम नहीं होगा पक्का बताने का। भाई करंट अफेयर इतने हार्ड आ रखे थे भाई, वो कैसे ठीक हो गए करंट अफेयर इनसे? ज्ञानी है ये, फिर तो इन्हें यूपीएससी की तैयारी कर लेनी चाहिए। और हम इतनी मेहनत करके भी 64-65 नंबर ला पा रहे हैं। हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि 70-72-74 नंबर आएंगे, वहां भी हमारे 65 रह गए। हालांकि अभी जो भी है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताया जाएगा हमारा। मेरी एवरेज जो स्कोर का शिफ्ट है वो 57 ही है। और भाई मैं तो कहूँगा यार, इन टीचर्स को बताओ ना ये चीज़ें जाके कि ये चीज़ें हो रही हैं। मेरा तो इतना छोटा चैनल है, मैं फिर भी इन चीज़ों को बोल रहा हूँ, इनके बारे में बोल रहा हूँ। ये टीचर तो भाई पता नहीं क्या खा के बैठे हैं, मतलब 10-20 मिलियन इनके फॉलोवर्स हो चुके हैं। बच्चों को इकट्ठा इन्होंने अच्छे से कर लिया है और एक कोर्स निकालना बस जानते हैं। कुछ टीचर्स को हम अलग हटा देते हैं जो असल में बच्चों के लिए बैक एंड पे कुछ कर रहे हैं, जो अपने 10 मिलियन पे या फिर 5 मिलियन पे जैसे होते हैं सेलिब्रेशन करने निकल जाते हैं सब बच्चों को पागल बनाने। कोई कोर्स आएगा तो निकाल देंगे उसे। जैसे ही साल में कोई नया वैकेंसी आएगी या नया कैलेंडर आएगा, जैसे एसएससी 2026 का कैलेंडर आया, एकदम भाई सारे चालू, नए पे कोर्स, नया कोर्स, नया कोर्स, नया कोर्स। आप लोगों को बना रहे पागल। और भाई आप भी तो मंदबुद्धि हो, जाके एकदम कोर्स खरीद लोगे, 2-2 कोर्स, 4-4 कोर्स आपने खरीद रखे हैं हर साल, और ये तुम्हें पूछ भी नहीं रहे। कम से कम अपने चैनल से बना तो सकते हैं ये, एक जस्ट वीडियो तो बना के डाल सकते हैं कि ये एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में धांधली हो रही है, लोगों को पता तो चले, लोग जागरूक तो हों। ये जितनी एडुकेटी पैटर्न ये भी जो बना रखा है, और ये जो वेल लिस्टेड कंपनी को इन्होंने डाल रखा है एग्जाम करवाने के चक्कर में, तो भाई साफ देखने को चल रहा है। भाई आंसर की देखो ना, 50 में से 50 नंबर जीके में कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं भाई? फिर कंपटीशन ही क्या रह गया? इंसान 15-20 लाख रुपए दे दे, सीट बुक कर ले, बात खत्म। यही चीजें हमसे कह दो ना कि 15-20 लाख रुपए दे दो, साल भर, 1.5 साल, 4 साल हम क्यों मेहनत करें, क्यों बर्बाद करें अपने साल भर हम? और जो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, इन्हें भी कुछ नहीं करना भाई। वो पैसे 1 साल में या 1.5 साल में टारगेट करके जा रहे हैं। साफ इनका मतलब होता है कि हम पैसे देंगे 15-20 लाख रुपए, सीट बुक करवाएंगे, उसके बाद 1-1.5 साल में पैसा निकालना है हमें। जॉब तो करेंगे ही, सैलरी मिलेगी, अलग से पैसा निकालना है दबा के। तो भाई तुम कब समझोगे, तुम स्टूडेंट कम्युनिटी कब समझोगी, कब समझ में आएगी तुम्हें ये चीजें कि भाई इतने बड़े बड़े टीचर्स को तुमने बना रखा है और वो तुम्हें पूछ भी नहीं रहे। बस अपने चैनल ग्रो, अपनी कोचिंग खोल लें, अपने चैनल के चैनल चला रखे हैं, 5 से 10 उनके चैनल चल रहे हैं पीछे से, अलग बिजनेस चला रखा है, बिजनेस माइंडेड हो रखे हैं सारे। तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा। तुम्हें पूछ रहे हैं तो एक दो मात्र टीचर, उनसे तुम्हारा कुछ होगा नहीं। उसमें भी वो लड़ाई कर लेते हैं आपस में। 50 में से 50 नंबर, भाई सोचने वाली बात है। हालांकि अपना स्कोर जो भी है वो कमेंट कर देना। और जितने भी बच्चों के यूआर से 60 से नंबर ऊपर आ रहे हैं, जैसे मेरे खुद 64 आ रहे हैं, 64-65 आ रहे हैं, मैं भी खुद अपनी फिजिकल की तैयारी करूंगा जो कि मेरे सीपीओ में ही काम आएगी।